हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उत्पल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूबॉर्न्स और इन्फेंट्स एक्सेसिव क्राई क्यों करते हैं और इन्फेंटाइल कॉलिक क्या है। एक न्यूबॉर्न अगर दिन में 2 से 3 घंटा रोता है तो वो उसके लिए नॉर्मल है। क्राइंग इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन टू द मदर्स। तो एबनॉर्मल क्राइंग क्या है? अगर बच्चा 3 से 4 घंटे से भी ज्यादा रो रहा है, रोते वक्त वो पूरा अकड़ के ऐंठ के रो रहा है, हाइपरटोनिक हाई पिच क्राई है, पूरा रेड फेस हो गया है, तो ये सब एबनॉर्मल क्राइंग है। जब भी बच्चा ऐसे रो रहा है तो आपको कुछ कुछ चीजें चेक करनी चाहिए। अगर बच्चा भूखा होता है या तो फिर उसके डाइपर्स गंदे हैं, आसपास का एनवायरनमेंट ज्यादा ठंडा या गर्म है, या तो उसको फिर स्किन में कोई इन्फेक्शन हुआ है, स्पेसिफिकली हिडन एरियाज में जैसे कि अंडर आर्म्स में हो गया, नेक के पीछे हो गया, बैक में हो गया, ग्रॉइंस में हो गया, ऐसी जगहों पर अगर कोई स्किन इन्फेक्शन है या स्किन रैश है या तो फिर इंसेक्ट बाइट है, तो इस वजह से भी बच्चे ज्यादा रोते हैं। कभी कभी कान में इन्फेक्शन होने की वजह से, कान में पेन होने की वजह से भी बच्चे रोते हैं। अगर आप कान के आगे का एरिया ऐसे प्रेस करते हैं और वो ज्यादा रो रहा है तो इसका मतलब कान में कुछ प्रॉब्लम है। स्पेसिफिकली जो बच्चे फ्लैट होके बॉटल से दूध पीते हैं उनमें कान में दर्द होने की संभावना ज्यादा होती है। एक और इम्पोर्टेंट कारण है इन्फेंटाइल कॉलिक। कॉलिक का मतलब है पेट में मरोड़ वाला पेन होना। तो ये क्यों होता है? न्यूबॉर्न्स और इन्फेंट्स में उनकी जो इंटेस्टाइन की स्मूथ मसल्स होती है वो ज्यादा मैच्योर नहीं होती, तो जब भी पेट में ज्यादा गैस बन जाता है तो उनको पेन होता है। ये पेन 2 से 3 हफ्ते की एज में स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, 6 से 8 वीक्स में एकदम पिक होता है और फिर धीरे धीरे वो कम होता जाता है। जैसे बच्चा 5 से 6 महीने का होता है ये कम्प्लीटली बंद हो जाता है। तो ये कॉलिक की पेन एक नॉर्मल फिनोमिनन है। इस पेन को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि जब भी आप बच्चे को फीड करा रहे हैं उसका हेड थोड़ा सा ऊपर रखिए। चाहे आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो या तो फिर उसको बॉटल फीड करा रहे हो। अगर ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो लैचिंग प्रॉपर होना चाहिए, उसका माउथ वाइड ओपन होना चाहिए, एरियोला एकदम मुंह में उसके होना चाहिए। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम उसका मुंह ऐसे सर ऊपर रखते हैं तो एयर ज्यादा अंदर नहीं जाती है, और जब अगर एयर ज्यादा अंदर जाती है तो गैस बनती है और उससे पेन होता है। फीड कराने के बाद हमेशा ही बच्चे को ऐसे अपराइट पोजिशन में रख के बर्पिंग जरूर कराना है। बर्पिंग का मतलब है पीठ ऐसे थपथपाना जब तक उसको डकार ना आ जाए। डकार आने से एक्सेसिव गैस भी बाहर निकल जाती है, तो उससे भी पेन कम होता है। तीसरी चीज आप कर सकते हैं कि पेट के ऊपर नाभि के आसपास मसाज कर सकते हैं। याद रखिए कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि घड़ी की सुइयां जिस डायरेक्शन में घूमती है उस डायरेक्शन में आपको धीरे धीरे हल्के से मसाज करना है। उसके अलावा आप बच्चे को नी चेस्ट पोजिशन दे सकते हैं। नी चेस्ट पोजीशन मतलब नीज को एब्डोमेन पे ले जाना, जैसे हम एडल्ट्स में पवन मुक्तासन करते हैं। तो इससे भी गैस पास हो जाती है और बच्चे को पेन कम होता है। अगर फिर भी बच्चे का पेन कम नहीं हो रहा है तो आपको जरूर से पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। इसके लिए मेडिसिन भी अवेलेबल है जो आप डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक बच्चे को दे सकते हैं। पेन कम करने के और भी कुछ तरीके हैं, जैसे कि बच्चे को आप स्वेडल करके रख सकते हैं। स्वेडल का मतलब है कपड़े को ऐसे लिपटा के बच्चे को रखना, उससे उसको काफी सूदिंग फीलिंग आती है और पेन कम होता है। उसके अलावा आप कभी कभी लाइट म्यूजिक भी चला सकते हैं, गाना गा सकते हैं। बच्चे को क्रेडल में झूला झूलाने से भी पेन उसका कम हो जाता है, क्योंकि ये सब चीजें उसको सूदिंग इफेक्ट देती है। अगर बच्चा बहुत थक गया है और उसको नींद आ रही है तो आपको हमेशा नॉइस कम कर देना है, आवाज नहीं करनी है, और लाइट्स भी काफी कम कर देनी है। इस दौरान भी बच्चे बहुत इरिटेट हो जाते हैं और वो ज्यादा रोने लगते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कान में पेन हो रहा है या तो फिर किसी जगह पे उसको दर्द हो रहा है तो आप एज पर द डोज एक पैरासीटामोल ड्रॉप्स या सिरप उसको देके देख सकते हैं। इससे भी उसका पेन कम हो सकता है।